श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि माता जानकी की माँ सुनैना जी माता कौशल्या से भेंट करती हैं और माता कौशल्या की गंगा के समान पवित्र कर देने वाली मीठी वाणी सुनकर अत्यंत प्रभावित होती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। अब आगे मंगल भवने मंगल हारी रवो प्रिय परिजन मिली गए देही जो तुम्हारी देही तापस बेश जानकी देखी बात विकल विषाद विसेखी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर तभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आए सुपाई चले थले से देखी आई लीनी लाई और जनक जानकी माँ ने पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर तेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन कूड़त लहु मनमोह मदन मति नहीं देती महिमा श्री रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी सिय पितुमातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी वरदे सुकांति रजो धरो समम सुधरम विचारी। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी तापस देश जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विसेती पुत्र पवित्र दिए कुल दो सुदस धवल जब जय सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तुम्हारे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरति सरि तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी गंगे अवन फल दीन बड़े रे काल समाज धनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी भी जीत कर अनेकों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों को बड़ा बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। कि तू कह सत्य स्नेह सुबानी सी ये सब सुनो समानी उन्हें भी तुम आतुलीने और लाई सिखया सिख दीन सहाय। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। फिर पिता माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर भरी सुंदर सी और आशीष की।
कहत नसी सब कुछ मन माही यहाँ बस रजनी बलनानी लगे रुद्रानी जनाय उलाओ हृदय सराहत सील सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं है परंतु मन में सोचा रही है कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रूप देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों ने अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना की। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी बार बार मिल भेंट सी विदा की निसन्मानी कही समय सिर भरत गगति रानी सुहानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहार सोन सुगंध सुदास सिसारो मुदे सरल नयन पुल के धन सुजन सराहने लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुबह में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचन भरत कथा बहुबंध विमोचन धर्मराज नयनम विचारु यहाँ जगामति मोर प्रचारु। वे बोले हे सुमुखी हे सुनयनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। श्री रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि माता जानकी की माँ सुनयना जी माता कौशल्या से भेंट करती हैं और माता कौशल्या की गंगा के समान पवित्र कर देने वाली मीठी वाणी सुनकर अत्यंत प्रभावित होती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जगति हर प्रिय परिजन मिली गए देवी जो कुमारी देवी तापस बेश जानकी देखी बास विकल विषाद विसेखी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आए सुपाई चले थले से देखी आई लीनी लाई और जनक जानकी माँ पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर तेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पावनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन्म कूड़त लहु बालय मदन मनमोह मदन मत जय देती महिमा सिर रघुवर सनेती। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी सिय पितुमातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी वरनि सुकांति रजो धरयो समो सुधरम विचारी। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई कि अपने को संभाल
संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ रविहारी तापस देश जनक सिय देखी भयो देव परितोष विसेती पुत्र पवित्र प्रिय कुल दो सुजस धवल जब जय सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं, तुम्हारे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरति सरि तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी गंगे अवन थल दीन पड़े रे के काल समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी भी जीत कर अनेकों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों को बड़ा बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सी सब सुनो मनो समानी और पितु मातुली ने और लाई सिखया सिखती चित दीन सहाय। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। फिर पिता माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत नसी सब कुछ मन माही यहाँ बसत रजनी बलनानी लगे रुद्रानी जनाय उराओ हृदय सराहत सील सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में समझा रही है कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रूप देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों ने अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना की। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ रविहारी बार बार मिल भेंट सी पिता की निसन्मानी कही समय सिर भरत गगति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुने भूपाल भरत व्यवहार सोन सुगंध सुदास सिसारो मुदे सरल नयन पुल के धन सुजस सराहने लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और सुबह में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचन भरत कथा बहुबंध विमोचन धर्मराज नयनम विचारु यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनयनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। सोमति मोरि भरत महिमाई कहे का छल कुछ छुअति न चाहि विधि जनपति है पति से विसारद कवि को बुद्धि विसारद। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी और शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित की रति कर धूति धर्मशील गुण विसर विभूति समुचित सुनत सुखद सब गाओ सुखी स्वर सरि रुचि निधर सुधाओ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ रविहारी निर्बल गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सब जानी कहिए सुमेरु किसे समय कवि कुल मति सकुचानी।
भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी समझा गई। अगम समय बर नक बर भरनी जिमि जलही नीन तम धरनी भरत अमित महिमा सुनुरानी जानहि राम सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरत सप्रेम भरत अनुभाव रुचि लगी कहराऊ बहु रही लगन भरत बन जानी सब कर भल सबके मन मानी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की भरत भवन स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार को सीमा में भी नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत सपने हो मन होने आगे साधन से राम भगने हो मोहिले लगे भरत भरत मत देव। भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों को और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ विहारी भोरे भरत न कोई है मन सौ राम रजाई करिए न सोचु स्नेह बस कहो भूप लिखाई। राजा ने बिलख कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति नहीं दंपति पलक संप्रीति राज समाज प्राप्त जुग जाके नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे। के नहाय गुर पहिर बुराई बंद चरण बोले रुक पाई नाथ भरत पुर जन में तारी शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास में दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहज कलेशु उचित होई सोई कीजिए नाथा यत सबहि कर रोलै नाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश कहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसे करिए सब रघुराऊ मुनि कुल खेलत शील स्वभाव तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सहित सुराज समाजा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी कतंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों समाजों के लिए नरक के समान हैं। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुदशरथ निर्विहारी प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख धाम
तजतात सुहाग ग्रह जिनहि तिनहि विधि धाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय।